हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है खासकर उनके लिए जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम देने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बोला था कि इसी डेट में जो एग्ज़ाम है वो होगी। एजेंसी का चयन हो चुका है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उनका सिलेक्शन हो चुका है, उनमें व्यवस्था हो चुकी है और मैंने सारी चीज़ें बताई थी आप सभी को। यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसे गोपनीयता से किया जा रहा था और मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ पर जेएसएससी जो है अब जो डेट है वो चेंज नहीं करेगी। आप सभी को इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि आप सभी को जो अपडेट निकल कर आई थी कि जेपीएससी का जो वन पदाधिकारियों की जो वैकेंसी हुई है उसका भी एग्जाम जो था 21-22 सितंबर के पास था, लेकिन जो जेपीएससी का अभी जो हाल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बता दूं कि वन पदाधिकारियों का जो एग्जाम है वो 21-22 सितंबर को नहीं होगा, वो डेट आपका एक्सटेंड होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन सीजीएल एग्जाम आपके वही होने हैं और इसका प्रूफ कल नोटिस के थ्रू जेएसएससी ने भी क्लियर किया। जो नोटिस जारी की जिसको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आप सभी को जिनको नहीं पता, तो जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम जो ऑलरेडी 8 सालों तक जो है लटका हुआ आया था और 2024 जनवरी 28 जनवरी को लिया भी गया था, पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे विवादों में रहा है। तो उस एग्जाम को फाइनली जो है जेएसएससी आपका 21-22 सितंबर को लेने वाली है। एडमिट कार्ड 17 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, ये कहना है जेएसएससी के नोटिस के अकॉर्डिंग। कल जो नोटिस जारी हुई थी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड, उसमें उन्होंने जो एडमिट कार्ड की डेट है यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लिंक है वो 17 सितंबर को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और एग्जाम आपका 21 से 22 है, यानी कि 5 दिन 4 दिन पहले जो है वो आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर कैंसिल हुआ था, आप सभी को पता है, परीक्षा रद्द हुई थी। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कराया गया, कोई भी प्रोसेस यहाँ पर फिर से स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि आपका जो पहले जिन्होंने 28 जनवरी और जो 4 फरवरी को जो डेट जारी हुआ था, जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, उस परीक्षा में 6.5 लाख कैंडिडेट जो शामिल होने वाले थे वो अब इसी जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है उसी टाइम जो था एग्जामिनेशन सेंटर की व्यवस्था करने में बहुत दिक्कत हुई थी जेएसएससी को, लेकिन जो अपडेट निकल के सामने आ रही है इसमें 700 से प्लस कैंडिडेट का जो यहाँ पर है 750 एग्जामिनेशन जो सेंटर है वो यहाँ पर चुने जा चुके हैं, उनमें व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि पूरा तैयार हो चुका है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेने में। ठीक है, ये जो नोटिस है ये कल आप जो जारी हुआ था जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में, मैंने आप सभी को शेयर भी किया है कम्युनिटी पोस्ट में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो लिंक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आपका 17 तारीख को प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपना डालकर उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो जिनका जिनका रोल नंबर वगैरह आप जो है आपको आपका जो जेएसएससी सीजीएल का एप्लीकेशन फॉर्म पहले जो फिल किया था, जिसका एग्जाम 28 तारीख को आयोजित किया गया था जो कैंसिल हुआ था, तो सारे प्रोसेस वही होने वाले हैं। वही एडमिट कार्ड, जिस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसी तरीके से यहाँ डाउनलोड होगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहूंगी। यहाँ पर आप सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी जेएसएससी सीजीएल के जो एग्जामिनेशन सेंटर की। ये जो अपडेट है जो 750 केंद्रों पर होगी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी, वो परसों आई थी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता दूं प्रभात खबर की ये अपडेट है, परसों ही जारी कर दी गई थी और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आयोग ने दी है गड़बड़ी और कदाचार रोकने की सख्त हिदायत। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कैंडिडेट फिर शामिल होने वाले हैं, लेकिन अभी की जो हालात है उसमें ये पता चलता है कि अब जो कैंडिडेट में पहले जैसा उत्साह था, पहले जैसा इस चीज़ को लेकर भय भी था कि एग्जाम कैसा होगा, किस तरह से होगा, यहाँ पर इंटरेस्टेड भी थे कैंडिडेट, वो इस बार के एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा, आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस पर यहाँ पर ध्यान दें, अपनी रिवीजन पर ध्यान दें। अब जो है बातें क्लियर हो चुकी है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी अफवाह में नहीं आना कि एग्जाम डेट पोस्टपोन होगा या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस नोटिस में क्या बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है वो नियमित एवं बैकलॉग के लिए है। आपको पता है 2025 पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है और विभिन्न जिलों में लगभग 750 केंद्रों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ठीक है, वैसे तो जो गड़बड़ी कदाचार वाला रूल है इससे पहले वाले जेएसएससी सीजीएल में भी जारी किए गए थे, उनमें तो उन्होंने एक नोटिस ही जारी कर दिया था जिसमें उन्होंने सारे नियमों के बारे में बताया था, फिर भी वो सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन यहाँ पर वही बात की जा रही है कि इस बार इस परीक्षा को कदाचार और गड़बड़ी रहित संपन्न कराने को लेकर शनिवार को, यानी कि मैंने आपको कहा परसों की अपडेट है ये, तो जो बैठक हुई थी उसमें जो है बताया गया है कि इसे रोका जाएगा पूरी तरह। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बैठक में कहा कि परीक्षा के आयोजन की पूरी और पुख्ता तैयारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की गड़बड़ी और कदाचार कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। बैठक में इस परीक्षा के आयोजन में संबंधित विभिन्न गतिविधियों और प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में आयोग ने सदस्य मोती जॉर्ज, लकड़ा प्रताप
चंद्र किसिंगिया और आपका सचिव सुधीर कुमार जो और फिर आपका गुप्ता एंड अन्य अधिकारी आदि भी सम्मिलित हुए। इस परीक्षा में लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले दिन लगभग 3,20,000 तथा दूसरे दिन में इतने ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो 6 लाख के आसपास, यानी कि यहाँ देख सकते हो 6,40,000 के आसपास कैंडिडेट है जो भाग लेने वाले हैं और 2 बार यानी कि 2 दिन ये एग्जाम होगी, जिसमें से यहाँ पर इसी अपडेट से पता चल रहा है कि 2 दिन एग्जाम रखी जाएगी। एक एग्जाम में आपका जो है यहाँ पर 3,20,000 कैंडिडेट शामिल होंगे और फिर सेकंड एग्जाम जो होगा आपका उसमें 3,20,000 कैंडिडेट शामिल होंगे। यहाँ पर आयोग द्वारा कहा गया है कि आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। बताते चले कि पूर्व में यह परीक्षा इसी वर्ष तो 28 जनवरी को हुई थी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि 28 जनवरी वाला एग्जाम क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से, और उसकी अभी कोई भी खबर नहीं है कि जांच प्रक्रिया पूरी हुई भी है, कौन उसमें जो इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो बातें निकल के आई हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 दिन होगा, 2 दिन कंडक्ट कराया जाएगा। आधे कैंडिडेट का 1 दिन होगा, आधे कैंडिडेट का सेकंड दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है पुख्ता तैयारी है, यहाँ पर आपको कोई भी रद्द जैसा मामला नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर 99% चांसेस है कि इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर झारखंड सरकार अब बिल्कुल भी, जो विधानसभा का चुनाव इतना पास आ चुका है, इस बीच वो बिल्कुल भी 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो इस बार आपको पता है कि सरकार वैसे भी कितना काम कर रही है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, और उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम फिर आयोजित किया जा रहा है और उसके बाद कुछ गड़बड़ी होने का यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेकर और तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि इस बार जो एग्जाम होगा वो फाइनल रिजल्ट के साथ नियुक्ति भी मिलेगी। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि जो 21-22 को होगा, 17 से डाउनलोड और एडमिट कार्ड मैंने ऑलरेडी बताया। यहाँ पर कुल जो है आपका 2025 पदों के लिए ये वैकेंसी आई हुई थी। यहाँ पर फिर से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने वाला कोई मैटर नहीं आया। डायरेक्ट अब जो एग्जाम कैंसिल हुई थी उसके बाद जो उस एग्जाम में शामिल होने वाले थे कैंडिडेट 28 जनवरी और 4 फरवरी को, उतने ही कैंडिडेट का एग्जाम फिर से यहाँ कंडक्ट कराया जा रहा है। 2025 पदों की नियुक्ति थी, जिसमें से 6.5 लाख के आसपास यहाँ पर जो कैंडिडेट है यहाँ पर वो शामिल होने वाले थे, और यहाँ पर फिर से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें उतने ही कैंडिडेट शामिल होंगे, जिसमें आपका सहायक प्रभाग पदाधिकारी के लिए यहाँ देख सकते हो 863 पद है, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 335 पद है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 पद है, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 पद है, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए यहाँ पर 252 पद है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए यहाँ पर 195 पद है, अंचल निरीक्षक के लिए यहाँ पर 185 पद है, कनीय सचिवालय सहायक के लिए 8 पद शामिल है। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट थी, तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें, और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड आगे जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।